मीता, मोहन नहीं आया? अभी आता ही होगा दीदी, वो संजय से मिलने गया है। सीता, मैंने सुना है कि पृथ्वी ट्रस्ट का पैसा मिलने में रुकावट डाल रहा है। नहीं, रुकावट तो नहीं डाल रहा है। तो फिर? वो कोशिश कर रहा है कि ट्रस्ट के आधे पैसे उसे मिले और आधे मोहन और गौरी को। क्यों? उस पैसे पर उसका क्या हक है? वो पैसा गौरी और मोहन का है। आप जानते हैं ना, पृथ्वी की यही आदत है। पैसा देखकर वो भूल जाता है कि वो पैसा है किसका। शायद मोहन आया है। मैं दी। क्या है? किसी वकील का है, नरेश कुमार। ये तो पृथ्वी का वकील है। तुम पढ़ो, क्या लिखा है? पृथ्वी की तरफ से नोटिस है। अगर मोहन और गौरी अदालत के चक्कर नहीं काटना चाहते तो अदालत के बाहर ही सेटलमेंट कर ले और ट्रस्ट के पैसों को आधा आधा बांटने पर राजी हो जाए। शायद वो भूल गया है कि गौरी और मोहन अकेले नहीं है। गौरी जरा मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, आप वहां मत जाइए। क्यों? अपने बच्चों के हक के लिए अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? आप उसके मुंह मत लगिए। अरे, मेरे होते हुए वो मेरे बच्चों का हक मारे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो, तुम भी चलो। हे भगवान, अब और जुल्म मत ढाना। क्या हुआ डैड? मुझसे कुछ गलती हो गई जो आप इतने गुस्से से देख रहे हैं? तुम अभी सीता के बेटे मोहन के साथ फोन पर बात कर रहे थे। डैड, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मोहन मेरा दोस्त है। कभी कभी मैं उससे फोन पे बात कर लेता हूँ और कभी उसका फोन भी आ जाता है। तुम शायद उसे दोस्ती में फोन करते हो, लेकिन वो तुम्हें अपने मतलब से फोन करता है। उसका क्या मतलब हो सकता है डैड? नौकरी का मतलब। क्या तुमने उसकी नौकरी का इंतजाम नहीं किया? तो एक दोस्त अपने दोस्त की मदद करेगा तो उसमें हर्ज ही क्या है? संजय, जिस तरह से मोहन तुम्हारा दोस्त है, उसका मामा मेरा दोस्त है। बहुत मेहरबानी है उसकी मुझ पर। मैं उसके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के दुश्मन के साथ तुम दोस्ती करो। पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन मोहन है। नहीं डैड, आप उल्टा कह रहे हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन मोहन नहीं है, मोहन का सबसे बड़ा दुश्मन पृथ्वी है। संजय, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटता खरबूजा ही है। और इन दोनों की दुश्मनी में कटेगा मोहन ही। मैं नहीं चाहता कि तुम मोहन की मदद करके पृथ्वी से दुश्मनी में। पृथ्वी मेरा क्या बिगाड़ लेगा डैड? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है वो। तुम इसी वक्त मोहन को फोन करोगे कि ये नौकरी उसे नहीं मिलेगी। नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि आप अपने दोस्त को संभालिए, मैं अपने दोस्त को संभाल लूंगा। बहुत पछताओगे तुम संजय। डैड, अगर मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करूंगा तो पछताऊंगा, और वो पछतावा मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? डैड, मैं आपकी बात मानकर किसी के पेट पे लात नहीं मार सकता हूं। आई एम सॉरी डैड। ठीक है संजय, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। माँ, ये लो प्रसाद लो। प्रशांत, मंदिर गए थे? हाँ माँ, भगवान का आशीर्वाद लेने। बस अब तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मंदिर? अरे माँ, मैंने संजय को फोन किया था। उसने मुझे बताया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई और मुझे अगले हफ्ते बॉम्बे जाना है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तू उदास हो गई माँ? अरे मैं तुझे भी जल्दी बॉम्बे लेकर चला जाऊंगा। मैं उदास नहीं हूं, लेकिन तो फिर क्या बात है माँ? भगवान एक हाथ से खुशी भेजता है तो दूसरे हाथ से परेशान। ये देख, तेरे मामा ने हमें नोटिस भेजा है।
माँ, तू भी बेकार में इस कागज के टुकड़े को पढ़कर परेशान हो रही है। तूने खुद ही तो कहा था ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पृथ्वी मामा लाख कोशिश कर ले लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ये बताओ कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? नोटिस पढ़ते ही तेरे पिताजी मीता और गौरी को लेकर पृथ्वी के यहाँ गए हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वहां उनकी लड़ाई ना हो। माँ, पृथ्वी मामा ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि मोहन अभी जिंदा है। तो चिंता मत कर, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं, आप एक काम करो। हाँ, क्या है वो गोडाउन से चीनी की 2 बुनियां ले लो आप। हाँ, तो नारायण होगा ना वहाँ पे, मैं नारायण को बोल देता हूँ। हाँ मामा जी। हाँ, 1 मिनट, बाद में फोन करता हूँ। बोलो। साहिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को नोटिस भेजता है? अब मैं क्या हूं? अब तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुंह से एक तो ठीक तरह बोला नहीं जाता, टांगों से चला नहीं जाता, और तू मुझे धमकाने है? इस तरह चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, गला फट जाएगा। अपना नोटिस वापस ले ले। नहीं जनाब, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम यहाँ पे आए क्यों? ये साबित करने के लिए कि तुम मुझे डरा सकते हो, धमका सकते हो। तुम तो वो अय्याश आदमी हो जिसने 2-2 शादियां की, जवानी में ऐश की। तुम जैसे चाल चलन से गिरे हुए आदमी के साथ मैं बात तक नहीं करना चाहता। तूने मेरे 2 बच्चों को जुल्म किया, मुझे उनसे जुदा कर दिया। छोड़ मुझे। अगर मैंने आज तुझे मार डाला तो मैं तुझे सलाम दिया है तुझे पापी को खत्म करने के लिए। गौरी, लक्ष्मी, खबरदार जो कोई मेरे पास आया। अब छोड़ दीजिए इसे, ये मर जाएगा। हट जा बेटा, इसका मर जाना ही अच्छा है। खबरदार अगर मेरे पिता को हाथ लगाए तो समझे। हाय। तुम्हारे इंतजार में तो हाय हाय करने की नौबत आ जाती है। कभी तो टाइम पर आया करो। सुना क्या? अब क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा यू लुक स्वीट। थैंक यू। सीमा, तुम रोज लेट आती हो, कल लेट मत करो। क्यों? कल क्या है? पहले मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, फिर बताऊंगा। ओके? कॉफी दे। कॉफी। तो क्या कह रहे थे? कल क्या है? मैं कह रहा था कल 609 पिक्चर देखने चलते हैं। नो बाबा, पहले ही घर से बहुत डांट पड़ चुकी है। हम 3 से जाते हैं। यार क्या मजा आएगा? पहले 609 पिक्चर देखेंगे, फिर डिनर करके घर वापस चले जाएंगे। नो यार सूरज, इट्स इम्पॉसिबल। What is impossible? तुम सारी दुनिया अकेले घूम सकती हो, लेकिन मेरे साथ पिक्चर देखने नहीं आ सकती। सूरज, लेकिन घर वाले नहीं समझते हैं ना। हाँ, लेकिन हम पायल को साथ लेके जा सकते हैं। ये कबाब में अड्डी पायल कौन है? पायल मेरी मम्मी की कजिन की बेटी है। फर्दर स्टडीज के लिए यहाँ आई हुई है। जब तक उसके रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं हो जाता, वो हमारे साथ ही रहेगी। यार सीमा, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। सूरज, शी इज अ स्वीट गर्ल, ओके? यार मैं 2-2 स्वीट गर्ल्स कैसे संभाल सकता हूँ? एक काम कर सकते हैं, क्या? हम धीरज को साथ ले चलेंगे। ना पायल बोर होगी ना हम। ओके? गुड आइडिया। डन। गौरी, चेयर लाओ। छोटी माँ, गौरी, आप पिताजी को घर लेकर जाइए। पिताजी का ख्याल रखना। ज्यादा चोट नहीं आई ना? अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए। मैंने अगर अपनी माँ को वचन ना दिया होता तो मैं तुम्हें आज यहीं खत्म कर देता, लेकिन आज मेरे हाथ अपनी माँ के वचन की वजह से बंधे हुए हैं।
लेकिन इतना याद रखना, मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम अपनी एड़ियां रगड़ते रगड़ते मेरे सामने भीख मांगोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हमारी जिंदगी के 20 साल जो तुमने बर्बाद किए ना, उसके एक एक दिन का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। और हाँ, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात अदालत में होगी। मुझे दम कर। तू भी हाँ, मेरा मुंह क्या देखता, खाना तेरे सामने रखा हुआ है ना, भिखारी कहेगा खाने तो ये छीन लेगा, खा खा। वड़ा पाव के साथ हमेशा मिर्ची। ये कौन है यार, तू जानता है? मैं जानता हूँ ना। कौन है यार? तेरी बहन है। किसी दिन तू खाएगा बाय गॉड। हेलो, आप किसी का इंतजार कर रही हो? जी एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर की वेट कर रही हूँ। आइए बैठिए। नो, मैं यहाँ बैठ जाती। अरे वहाँ तो पहले से कोई बैठा हुआ है। चलो उठिए खजूर, चल उठ, बैठ अपनी जगह। आइए बैठिए। थैंक्स। और ऑमलेट खाओगी? नो, मैं अंडा नहीं खाती। लेकिन ये तो ऑमलेट है। शर्म नहीं आती यार, लड़की के साथ ऐसा मजाक करता है। हाँ, बेचारी नहीं है यार। नहीं है तो कल पुरानी हो जाएगी। शराब यार, बदतमीज कहीं का। देखिए मैडम, ये लोग आपके साथ मजाक इसलिए करे क्योंकि आपके ब्लाउज का जीप खुला हुआ है। ओह, आई एम टेरिबली सॉरी। वो क्या था, स्लिप ऑफ टंग। मेरे कहने का मतलब ये था ब्लाउज नहीं, जीन्स। कैसी रही? कैसी रही? बहुत अच्छी रही। हेलो। पृथ्वी जी, मैं पुरोहित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पुरोहित, क्या बात है? क्या समाचार? क्या समाचार कुछ अच्छा नहीं है। मैंने सोचा कि इसके पहले कि आपको कहीं बाहर से पता चले, मैं खुद ही बता दूं आपको। हाँ, तुम्हारी कसर बाकी थी बुरे समाचार बताने की। बोलो क्या बात है? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसमें मेरा बेटा इन्वॉल्व है। मतलब? आपके भांजे को यहाँ शहर में एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली है और वो नौकरी दिलाने वाला मेरा बेटा है। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम्हारा बेटा मोहन का दोस्त है ना? जी। तो उसने अपना फर्ज निभाया, अपने दोस्त की मदद की, तो तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना? जी। तो अपना फर्ज निभाओ। मैं कुछ समझा नहीं। क्या है पुरोहित, एक कहावत है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। तो अब ये बताओ कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? मैं बेवकूफ ही सही पृथ्वी जी, मगर मैं हूं आपका दोस्त। हाँ, दोस्त हो ना, तो फिर आप अपना फर्ज निभाओ। किसी भी हालत में वो नौकरी मोहन को नहीं मिलनी चाहिए, समझे? नहीं मिलेगी। ये काम वैसे है बड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी मदद के लिए मैं इसे आसान बना दूंगा। मोहन को ये नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। नमस्ते। हाँ नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मोहन भांजे, अब तुझे पता चलेगा पहाड़ से टकराने का अंजाम क्या होता है। एक्साइटमेंट की वजह से इनकी बोलने की शक्ति तो वापस आ गई है, लेकिन यही एक्साइटमेंट इनकी दुश्मनी भी बन सकती है। अगर जनार्दन ने अपने आप को पूरी तरह से आराम ना दिया तो हो सकता है इनके मस्कुलर पावर्स ना बढ़ें और फिर इन्हें जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़े। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तो इन्हें घरेलू झगड़ों और टेंशन से बिल्कुल दूर रखें। आपने सुना मिस्टर जनार्दन? जी हाँ डॉक्टर साहब, सुन रहा हूँ। वैसे भी एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। अब ये उम्र झगड़े करने की, हाथापाई करने की नहीं है तुम्हारी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, उम्र याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ।
मीता, देखो, ये कहने को मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम इन्हें लेकर जल्दी से जल्दी बंबई चली जाओ। दीदी ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ मीता। देखो, पृथ्वी ने जो मुकदमेबाजी चलाई है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, और फिर इन्हें किसी न किसी बात पर गुस्सा आता ही रहेगा जो इनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सीता ठीक कह रही है मीता। मुझे वाकई जल्द से जल्द वापस चला जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह मुकदमा जल्दी खत्म हो जाए। एक तो मुझे एक एफिडेविट देना होगा कि इस ट्रस्ट के पैसे में से सीता एक भी पैसा मुझ पर खर्च नहीं करेगी, और दूसरा, मुझे सीता से तलाक लेना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? पृथ्वी ने जो मुकदमा हम पर किया है उसका यही जवाब है। ये बात मुझसे ज्यादा वकील तुम लोगों को समझा सकता है। आई एम सॉरी सीता, लेकिन अब कानूनन हम लोग पति पत्नी नहीं रहेंगे।